हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। ये बताओ, आवाज आ रही है सभी को? थोड़ी देर रुक जाते हैं, अभी और बच्चे आने हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो यार, देखो अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार, ठीक है, एक बार उसको शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया था या कुछ डाउट शायद रह गया था, या वीडियो लेक्चर जो नहीं मिल पाया था या कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया था, तो वो पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार बोलते जाना भाई कि यहाँ पे जो भी मैं पूछता जाऊं एक बार फटाफट रिप्लाई करते जाना, ठीक है। पिछली क्लास में जो एक क्लास हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने शुरू ही किया था, बस यही देखा था कि यहाँ पे एक प्लेन एंगल कब फॉर्म होता है। तो जहां पे दो रे अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे एक प्लेन एंगल फॉर्म होता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इस एंगल को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं? थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से और फाई से। ठीक है, नोट्स जहां तक बनाने की बात है, मैंने पीडीएफ भेज दिया था, आप वहां से नोट्स लिख लेना, जिनने भी अगर नहीं लिखा हो तो वहां पे एक बार नोट्स आप लिख देना। ठीक है, अब एक बात देखो, ये थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाई, इससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद कुछ जो एंगल का जो मेजरमेंट था, तो उससे रिलेटेड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो एक बार देखो, स्टार्टिंग में जो एंगल मेजर होता था वो राइट एंगल के फॉर्म में मेजर होता था। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट या उससे बहुत ज्यादा एंगल मेजर करने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग में राइट एंगल के फॉर्म में मेजर करते थे एंगल को, कि वन राइट एंगल है, टू राइट एंगल है, थ्री राइट एंगल है, तो ये सब सिस्टम पहले यूज होता था। बाद में जो तीन तरह का सिस्टम मैंने डिफाइन किया था, तो बाद में ब्रिटिश, एक है अपना कौन सा, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। दूसरा कौन सा था? सेकेंड वाला जो पार्ट था वो हमारा कौन सा था? एक फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा था सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है भाई, तो अब एक बार देखो, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम में हमने क्या किया था कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने इक्वल पार्ट में? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया था? 1 डिग्री के बराबर। यानी उस सिस्टम में वन राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होगा? तो 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, हर एक पार्ट, एक जो डिवीजन है उसको हमने क्या नाम दिया था? 1 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी हमने डिवाइड किया था 1 डिग्री को भी। ठीक है भाई, 1 डिग्री को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था ये बताओ? 1 डिग्री को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था? 60, बिल्कुल। 1 डिग्री को क्या किया था हमने? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया था, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। और
हर एक पार्ट को हमने किसका नाम दिया था, 1 मिनट का, यानी 1 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट के बराबर, ठीक है। और फिर 1 मिनट को हमने फर्दर डिवाइड कितने पार्ट में किया था, 60 इक्वल पार्ट में, और हर एक पार्ट का नाम हमने क्या दिया था, 1 सेकेंड का नाम, यानी 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर। क्लियर ये बात, यहां तक क्लियर है सभी को। इसके बाद हमने देखा था कौन सा, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो देखा था हमने फ्रेंच सिस्टम, तो उसमें हमने क्या किया था, 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 1 2 3 ऐसे ही टोटल कितने, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 100 इक्वल पार्ट में, ये बताया था मैंने भाई, हाँ है ना। और हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, 1 ग्रेड का नाम दिया था। 90 डिग्री को या 1 राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट का नाम हमने क्या दिया था, 1 ग्रेड। इसको भी हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और एक पार्ट का नाम हमने दिया था 1 मिनट, यही बताया था मैंने। और हर एक मिनट को हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो 100 इक्वल पार्ट में, और एक पार्ट को हमने 1 सेकेंड का नाम दिया था, यानी 1 राइट एंगल जो होगा, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू किसके बराबर, 100 ग्रेड। 1 ग्रेड इक्वल्स टू किसके बराबर, वन 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड के बराबर। यहां तक क्लियर सभी को, ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया भाई सभी को। इसके बाद हमने एक और चीज देखा था, जो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि 1 ग्रेड हमने क्या किया, 90 डिग्री को यानी 1 राइट एंगल को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट का नाम हमने क्या दिया था, 1 ग्रेड, ठीक है भाई। फिर इस 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट का नाम हमने क्या दिया था, 1 मिनट के बराबर। फिर इस 1 मिनट को हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और उसको हमने क्या नाम दिया था, 1 सेकेंड। ब्रिटिश वाले में हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। चलो ये बताओ भाई, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद हमने यूज किया था कौन सा, इसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर मेजरमेंट मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में हमने क्या बोला था, कि जो 2 राइट एंगल है, ये हमारा एक पार्ट देखे तो 1 राइट एंगल के बराबर होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो 2 राइट एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया था किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर। इस वाले में हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और 2 राइट एंगल को हमने नाम दे दिया था 2 राइट एंगल, इसको हमने नाम दे दिया था 2 पाई रेडियन के बराबर, सॉरी पाई रेडियन, कितना लिखा था हमने इसको, पाई रेडियन के बराबर। पाई रेडियन को लिखने के लिए क्या करते हैं हम, उसके ऊपर एक स्मॉल सी लिख देते हैं, ठीक है। 2 राइट एंगल इक्वल्स टू किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर, ठीक है। यहां से देखो, 1 रेडियन का डेफिनेशन मैंने बताया था, कि अगर मान लो एक आर्क हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, एक आर्क के द्वारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर इसकी लेंथ L है और इसका रेडियस कितना R है, तो अगर मान लो R और L दोनों अगर बराबर हो जाएं, यानी जो आर्क लेंथ जिसके द्वारा एंगल फॉर्म हो रहा है,
और जो रेडियस अगर दोनों सेम हो जाए तो उस केस में जो सेंटर पे या इस पॉइंट ओ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। और एक थीटा इक्वल्स टू क्या रिलेशन बताया था मैंने, तो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या था, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। थीटा इक्वल्स टू मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो एल बाई स्मॉल आर के बराबर। थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, स्मॉल एल अपॉन आर। एल क्या हो गया आर्क लेंथ, आर क्या हो गया रेडियस। ठीक है भाई। इसके बाद एक और चीज मैंने बताया था कन्वर्जन के बारे में। टू राइट एंगल को हम क्या लिखते हैं, 180 डिग्री। ये किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर। अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, पाई बाई 180 से। और वही रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 अपॉन में पाई रेडियन से। चलो यहां तक बताया था मैंने पिछली क्लास में, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। इतनी बात क्लियर सभी को, फटाफट रिप्लाई करो एक बार। चलो यार अब एक बात देखो, अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो अब एक दो सवाल कर लेते हैं यहां से। अगर मुझे 720 डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, ये बताओ कितना आएगा। 720 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, 720 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 720 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। चैट बॉक्स में लिखो कितना आंसर आ रहा है। मैंने बोला था रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कितना आएगा, तो 4 पाई रेडियन के बराबर, 4 पाई रेडियन के बराबर। चलो मान लो 270 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में। 270 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, करो एक बार। 270 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे इसमें, 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180, यही करेंगे। यहां से देखो तो ये कितना टाइम्स, 2 टाइम्स और 90 से, और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा, 3 पाई बाई 2 के बराबर। क्लियर भाई सभी को, 3 पाई बाई 2 रेडियन, क्लियर। चलो 9 पाई बाई 4 को रेडियन में कन्वर्ट करो, सॉरी डिग्री में। 9 पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 9 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है।
चलो यहां से देखो 9 पाई/4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 180 डिग्री बाई पाई से। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुआ, किसके बराबर, तो 405 डिग्री। 205 थोड़ी आएगा कोमल, 405 आएगा। चलो 3 पाई/8 को कन्वर्ट करो एक बार डिग्री में। 3 पाई/8 को कन्वर्ट करो डिग्री में। 3 पाई/8 को कन्वर्ट करना है डिग्री में। हाँ, 3 पाई/8 को कन्वर्ट कर दिया करो डिग्री में। ये रे बैच 39 में। हाँ अभी 5-7 मिनट तो हो गए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। अरे आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है तुम्हें? गुड आफ्टरनून। अच्छा बेटा, अभी आपका 11th का सिलेबस रुकवा दिया गया है ना? क्या? अच्छा अच्छा, रे है नया। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं 12 समझ रहा था। ठीक है ठीक है, रे बैच है। कैसे हो बेटा आप, ठीक हो? पढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? नेक्स्ट वीक से आपकी डेली 4 क्लास होंगी। ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगी साथ साथ में। और सुनो, कोई भी परेशानी किसी भी टॉपिक में होती है, निसंकोच फोन किया करो, ठीक है? अभी आपको लिस्ट मिल जाएगी और भी टीचर्स की, जैसे केमिस्ट्री में 5 टीचर, फिजिक्स में 5 टीचर, बायो में 5 टीचर, मैथ्स में 5 टीचर। तो आपको जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो उससे आपने फोन करके पूछ लिया। और साथ साथ बुकलेट सॉल्व करनी है। और बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह ही आप लोगों को डिस्कशन करना है, ठीक है ना? हाँ बेसिक में। ठीक। चलो यहाँ देखो, अब 3 पाई/8 को हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलो यार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई/8 इंटू किसके बराबर, 180 डिग्री अपॉन में कितना, पाई। पाई से ये पाई कैंसिल आउट हुआ, 4 से 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 45 किसके बराबर, यहां से आएगा 3 × 45, 135/2, यानी ये आएगा 67.5 डिग्री के बराबर। क्लियर, ये बताओ, क्लियर हो गया? चलो अब कोई भी एंगल हो, अगर हमें उसको डिग्री को रेडियन में करना हो या रेडियन को डिग्री में, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, हाँ है ना? रेडियन को डिग्री में करना हो या डिग्री को, कन्वर्जन हो जाएगा अब। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हेडिंग डालो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है भाई? एक बात देखो, एक ट्राइंगल में हमारे पास कितने साइड होते हैं, 3। 3 साइड होंगे। ये मान लिया हमने एंगल ले लिया थीटा, और इस थीटा के लिए जो नाम लेते हैं ट्राइंगल का, ए बी सी लेते हैं, इस थीटा के लिए बीसी जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, बीसी जो होगा वो परपेंडिकुलर, ए बी जो आएगा वो हमारा बेस,
और AC जो होगा वो हाइपोटेनस, यही होगा। परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर रहे हैं, बेस को B से और हाइपोटेनस को H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, ये जो साइड्स का जो रेशियो है वो क्या क्या पॉसिबल है वो देखते हैं अपन। तो एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पॉसिबल है, BC अपॉन AC। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये पॉसिबल है। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीनों पॉसिबल है। और इसके अलावा इन तीनों का रिवर्स भी पॉसिबल है, H अपॉन में P, H अपॉन में B और B अपॉन में कितना P। यही 6 रेशियो पॉसिबल है, हाँ है ना, यही 6 रेशियो पॉसिबल है अपने। अब इन सारे जो 6 रेशियो है, इन सब का हमने कुछ ना कुछ नाम दे रखा है। पहला वाला कौन सा है, साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरे को हमने नाम दिया है टैन थीटा। नेक्स्ट इसके बाद जो इसका इनवर्स होता है, इसको हम नाम देते हैं कॉसेक थीटा। इसके बाद H अपॉन बेस वाले को सिकेंड थीटा और लास्ट वाले को कॉट थीटा। क्लियर इतनी बात? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, नोट कर लिया सभी ने। मतलब हमने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टोटल जो साइड्स का जो रेशियो है वो टोटल 6 पॉसिबल है। और हमने उन सब को नाम दे दिया है कितना, जो भी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब नाम दे रखा आपने। ठीक है भाई, चलो पहले एक बार फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट करो इसको। नोट कर लिया सभी ने? बस Y और N लिखा करो आप लोग। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग। अब एक बात देखो, अगर मान लेते हैं कि अलग अलग जैसे ही एंगल अगर बढ़ेगा, जैसे अगर एक हम सर्कल कंसीडर कर रहे हैं और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक प्लेन में एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं और इसका रेडियस किसके बराबर ले रहे हैं, स्मॉल आर के बराबर। इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर के बराबर ले रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा जो 4 पार्ट में डिवाइड किया उसमें, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे एंगल देखिए, अगर मेजर करना शुरू करें तो एक्स एक्सिस के साथ, तो इस पॉइंट पे 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। जब हम वाई एक्सिस पे आएंगे तो π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचेंगे तो पाई रेडियन का बनेगा यानी 180 डिग्री। नेगेटिव वाई एक्सिस पे 270 डिग्री यानी 3π/2 रेडियन के बराबर। और जब एक कंप्लीट कर लेंगे सर्कल तो उस केस में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री यानी 2π रेडियन के बराबर। क्या यहां तक क्लियर? इतनी बात क्लियर सभी को? इतनी बात क्लियर हो गई सभी को भाई?
चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहां से अगर मान लेते हैं ये एंगल हमारा कितना है, यहां से थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हम किसी इन जनरल पॉइंट पे हैं तो वहां पे ये जो लाइन होगी वो किसके बराबर, ये आर होगा, ये कितना वाई, और ये पार्ट एक्स के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर ये बात। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और उस समय अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाले, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा लिखे, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। एक बार देखो साइन, ये हमें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा और कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा, ये पार्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो y अपॉन में r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा x अपॉन में r, और tan थीटा तो y अपॉन में x के बराबर, यही आएगा। ये कब की बात है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू हमने देख ली। अब एक बार देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y एंड r ये तीनों पॉजिटिव होंगे, x y और r तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इसके इस साइड ये पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव और इधर की तरफ नेगेटिव। एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे भी देखे तो पॉजिटिव होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में सारे जो रेशियो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर, सारे जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी रेशियो देखो, क्योंकि एक्स वाई और आर तीनों पॉजिटिव हैं तो सारे ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इतनी बात क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमने मान लो इसको ले लिया अल्फा, ठीक है, ये आर, ये वाई और नीचे वाला एक्स के बराबर, वाई आर और एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम लोग देखें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू रहेगा ये वाई बाई आर, एक्स बाई आर और वाई बाई एक्स। तो सारी वैल्यू तो अपने पास रेशियो तो वही आएगा। ये हमें देखना है कि x जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, y क्या होगा, पॉजिटिव, और r भी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि r जो होगा वो किसके बराबर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है तो वो तो क्लियर है कि r जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, x हमारा कैसा, नेगेटिव, y हमारा पॉजिटिव, r भी कैसा, पॉजिटिव। तो यहां से देखो इस केस में अगर देखें तो जिस भी पार्ट में x आ रहा होगा वो नेगेटिव होगा, यानी tan नेगेटिव होगा, और cos साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, साइन थीटा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव, और cos और tan जो होगा, cos थीटा एंड tan थीटा ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। हम लोग केवल इन्हीं तीनों का इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बाकी तीन तो इनके इनवर्स है। तो जो साइन साइन थीटा का होगा वही कॉसेक थीटा का, जो कॉस थीटा का वही सेक थीटा का, और जो टैन थीटा का वही साइन किसका होगा, कॉट थीटा का। तो अगर हमें इनका रेशियो, इनका साइन पता है तो हम बाकी तीन का भी निकाल सकते हैं। चलो ये बताओ कि इतनी बात क्लियर। पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग मान लेते हैं इसको बीटा के बराबर, ठीक है, ये हमारा y हो गया, ये x और ये r के बराबर। फिर से देखो
थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो y और x दोनों ही नेगेटिव, y और x दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। r जो होगा वो पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है, पहले ये बताओ। y और x दोनों नेगेटिव और r कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर है? अब इस केस में अगर देखो तो जहां पे अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या क्या होगा, y अपॉन में r, ये ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, यानी साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा तो x बाई आर, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। और tan थीटा क्या होगा, y अपॉन में x है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो tan थीटा की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, पॉजिटिव। क्लियर? ये बताओ भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर इतनी बात? ये बताओ भाई। इसके बाद अगर हम आते हैं, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आए, ये हमने ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मान लो गामा ले लिया हमने, ये वाई, ये एक्स और ये आर। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, उस केस में y जो होगा वो नेगेटिव, x पॉजिटिव और r भी कैसा होगा, पॉजिटिव। y नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, r पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी इस क्वाड्रेंट में अगर बात करें साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई आर कैसा आएगा, नेगेटिव। साइन थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, दोनों पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव। और tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, y बाई एक्स, क्या आएगा, नेगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा जो होगा, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। चलो भाई, क्लियर इतनी बात? हाँ है ना, ये बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या? तो कितना लिखने में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर। तो आप एक काम कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। साथ साथ लिखोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा समझने में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई। चलो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग, ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे अगर मान लो साइन जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0, तो उस केस में यानी ये जो रेडियस है वो कहां पे होगा, इस वाले पोजीशन में। तो y की वैल्यू किसके बराबर, 0। x की वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर, हाँ है ना। y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर, स्मॉल r के बराबर।
तो यहां से अगर देखिए साइन थीटा निकाले, यानी साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन थीटा y/r। तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0। यानी थीटा इक्वल्स टू जब 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर, 0। कॉस 0 डिग्री देखे तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1। और tan 0 की बात करें तो tan 0 डिग्री किसके बराबर, तो y/x होता है, y 0 है, x r है, ये भी किसके बराबर, 0 डिग्री। x इक्वल्स टू r कैसे आया, एक बार देखो। जब आप इस पॉइंट को इधर ले आओगे तो जो x, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यही हमारा x है, यही हमारा क्या है, x। तो x की वैल्यू किसके बराबर, r के बराबर। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात भाई, ये बताओ। साइन 0 किसके बराबर, 0। कॉस 0 1। tan 0 0 के बराबर, ठीक है। चलो, अगर मान लो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए या फिर पाई के बराबर, इस केस में y फिर से, जब हम पहले 90 का केस देख लेते हैं। अगर मान लो थीटा किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। कॉस 0 1 कैसे आया, एक बार देख लो भाई। x की वैल्यू मैंने क्या बता रखी है, x इक्वल्स टू आर, यहाँ पे पुट करो, r/r कितना आएगा, 1। हाँ है ना। मानिका ये बताओ, क्लियर हुआ। यहां से कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं। जैसे एक सर्कल ये हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से देखना x इक्वल्स टू आर कैसे होगा। अगर कोई एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये जो पार्ट जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वही हमारा x है, परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉप कर रहे हैं वही हमारा x है। अब एक बार देखो, जैसे जैसे अगर आप इधर की तरफ आओगे तो क्या ये वाला जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कहाँ पे पहुंचेगा, इस पोजीशन पे। और ये वाली टोटल लेंथ कितनी ले रखी है, r के बराबर। हाँ या ना, ये वाली टोटल लेंथ किसके बराबर, r के बराबर। क्लियर। अब इसके बाद देखो, जब थीटा 90 डिग्री है, थीटा अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 90 डिग्री, तो यहां से देखो ये वाली लाइन कहां पे आएगी, इस पोजीशन पे। हाँ है ना। थीटा अगर 90 डिग्री है, ये पोजीशन यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट इस वाले यहाँ पे पहुंचा हुआ रहेगा। तो अब एक बात बताओ, क्या x इक्वल्स टू 0, हाँ है ना। x इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। ये क्लियर हुआ, पहले ये बताओ भाई। जरा ऐसे सोचो कि अगर मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं तो ये वाला पॉइंट इधर बढ़ता जाएगा, और यानी x जो होगा वो कम होता जाएगा। x जब कम होता जाएगा तो धीरे धीरे x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। हाँ है ना, धीरे धीरे x 0 के बराबर। क्लियर। यानी x जब थीटा 90 तो x किसके बराबर, 0। अब एक बार देखो, क्या ये पूरा का पूरा जो r है वो यही बन गया, y जो हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। हाँ है ना। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि जैसे ही अगर आप इस लाइन को इधर मूव कराओ, इस लाइन को, जैसे ये वाला जो लाइन है इसको इधर मूव कराओगे तो धीरे धीरे जो प्रोजेक्शन है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे प्रोजेक्शन कम होता जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एक्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, 0। हाँ है ना, एक्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते होते 0। अब क्लियर हुआ।
लावण्य क्लियर हुआ, ये बताओ। चलो x0, तो ये अपने पास y की वैल्यू किसके बराबर, r। चाहो तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, r इक्वल्स टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स 0 हुआ तो y किसके बराबर, r के बराबर, ठीक है। यानी साइन पाई बाई 2 अगर देखे, साइन 90 डिग्री देखे, तो ये क्या होगा, y बाई आर, यानी r बाई आर किसके बराबर, y बाई आर, यानी r बाई आर किसके बराबर 1। कॉस 90 डिग्री देखे तो ये किसके बराबर, तो x बाई आर, एक्स बाई आर यानी कितना 0। और टेन 90 डिग्री की बात करें तो ये कितना आ रहा है, y बाई एक्स, और x अगर 0 हुआ तो टेन 90 किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। क्लियर भाई, इतनी बात क्लियर सभी को। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है तो उस केस में जो पॉइंट होगा वो यहां पे लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट उधर लाई करेगा, तो देखो एक बार कि x और r की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आएगी। यहां से अगर हम देखते हैं, ये रहा r के बराबर, इसको इधर लेते जाओ। अगर यहाँ पे इस y x एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पे आ रहा है, तो x जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। x इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा। चलो भाई ये बोलो, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, tan 90 इक्वल्स टू y बाई एक्स। y बाई एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, समथिंग बाई 0 क्या होगा, इन्फिनिटी के बराबर। चलो भाई ये बताओ क्लियर। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो क्या x इंक्रीज होगा, x क्या होगा, इंक्रीज, और y क्या होगा, डिक्रीज। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा उस केस में क्या y 0, हाँ है ना, और x की वैल्यू माइनस ऑफ r के बराबर। एक नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसीलिए मैं x की वैल्यू माइनस r लिख रहा हूं। ये बताओ भाई, x की वैल्यू माइनस r, y की वैल्यू 0, क्लियर। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को। अब यहां से देखो, यहां से अगर साइन थीटा निकाले तो कितना, साइन 180 निकाल रहे हैं, साइन 180 अगर कैलकुलेट करें, साइन 180 किसके बराबर, तो y बाई आर से कितना आएगा 0। कॉस 180, कॉस 180 किसके बराबर, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ r बाई आर इक्वल्स टू -1। और tan 180 की बात करें तो y बाई एक्स से कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। माइनस आर मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक बार देखो, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में x और y हम साइन के साथ ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा, r तो भाई मैग्नीट्यूड अपने पास हमेशा पॉजिटिव ही आना। x जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और इसके रेडियस के बराबर होगा, तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ r के बराबर। क्लियर इतनी बात। x इक्वल्स टू माइनस ऑफ r। चलो अब इसके बाद देखो कि थीटा की वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें 270 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री कंसिडर करें, तो 270 डिग्री कहां पे बनेगा, इस वाले पोजीशन में।
यही बन रहा होगा भाई। जब 270 होगा तो यहां से देखो अब एक बार, थीटा इक्वल्स टू जब 270 डिग्री होगा, यहां से देखते हैं हम, इसका प्रोजेक्शन इधर ले अगर, ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये वाली लाइन इधर की तरफ मूव करेगी, तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स हमारा यही हुआ, एक्स घटता जाएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज, वाई जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। हाँ है ना। चलो 180 वाले केस में एक बार देखो। 180 केस में मैंने क्या लिखा है कि जब आप यहां पे आ जाओगे, इस पोजीशन पे आओगे, तो आर और एक्स सेम हो जाएंगे, और एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए क्या लिखूंगा मैं, माइनस आर। वाई को क्या लिखूंगा, तो घटते घटते ये वाई जीरो, वाई कितना हो गया, जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस आर। साइन 180 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो वाई बाई आर जीरो, कॉस 180 माइनस आर बाई आर माइनस वन, टेन 180 वाई बाई एक्स जीरो। कोमल बताओ, क्लियर हुआ। अभी 270 अभी बता रहे हैं भाई। चलो अब यहां से देखो, 270 का केस अगर हम लोग देखें, तो इसमें ये जैसे जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस केस में ये हमारा y है और ये पार्ट x है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे x कम होगा और y धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ है ना, x कम होता जाएगा, y धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्लियर ये बात। जब 270 होगा उस केस में x हमारा जीरो और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर के बराबर, क्योंकि नेगेटिव y डायरेक्शन में। अभी डेफिनेशन बताते हैं भाई 1 रेडियन का, 1 मिनट रुक जाओ। क्लियर ये बात भाई। y इक्वल्स टू माइनस आर और x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो। एक बात देखो, जैसे जैसे अगर एक बात ऐसे थोड़ा ध्यान से अब समझना है इसको, मैं ये बोल रहा हूं, दो एंगल में बना रहा हूं, वहां से देखना दोनों से क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट मान लो एक बार ये एंगल बन रहा है, तो इसमें x की वैल्यू ये वाली रहेगी, y की वैल्यू ये। थोड़ा और इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, और कम हो गया, और y बढ़ के इतना हो गया। हाँ है ना। क्या आप बताओ, क्लियर। तनीषा ये बताओ, क्लियर हुआ कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे x घटता जाएगा, y बढ़ता जाएगा। यहां से देखो, तो अब हम जब 270 का एंगल बनेगा उस केस में y माइनस आर और x की वैल्यू जीरो, तो साइन 270 अगर निकाले, साइन 270 डिग्री कितना होगा, y बाई आर, y किसके बराबर है, माइनस आर बाई आर, कितना आएगा, माइनस वन, कॉस 270 डिग्री x बाई आर, तो ये किसके बराबर, जीरो, और tan 270 डिग्री अगर बात करें तो ये कितना आएगा, तो y बाई एक्स, वाई की वैल्यू माइनस आर बाई जीरो इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी के बराबर। यानी tan 270 डिग्री किसके बराबर, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी के बराबर, साइन 270 माइनस वन, और कॉस 270 जीरो के बराबर। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया भाई सभी को। तो चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। tan थीटा वाले केस में मैं बोल रहा हूँ tan 270 डिग्री अगर बात करें, तो tan 270 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा, तो y बाई एक्स, वाई की वैल्यू माइनस आर बाई जीरो,
r/0 इन्फिनिटी, तो कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ जो एंगल जो यूज होगा, जैसे 0 हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45, 60, 90, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार लिख लो, ये चीज याद जरूर रखना भाई। ठीक है, साइन थीटा है, उसका जो इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, इसका इनवर्स ये कॉस थीटा, सॉरी कॉस, उसका इनवर्स क्या होगा सेक थीटा, और टेन और कॉट। इनकी कुछ वैल्यूज जो है, इनकी कुछ वैल्यू जो है वो हमें याद रखनी है। ठीक है भाई, यहां से देखो, ये 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता, ये सब याद होना चाहिए कुछ वैल्यू। साइन 0 किसके बराबर, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1 के बराबर। ठीक है, कॉसेक उसका जस्ट उल्टा होगा, तो ये कितना होगा इन्फिनिटी। ये किसके बराबर, 2√2, 2/√3 और 1। एक और वैल्यू आप लोग याद कर लेना, 180 वाली वैल्यू भी याद कर लेना। वैसे हमने निकाल ही दिया है 180 वाला। ये किसके बराबर आएगा, 0, और ये भी इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, कॉस थीटा की बात करें, ये 1, ये किसके बराबर, √3/2, ये 1/√2, 1/2, 0 और -1। सेक थीटा 1, 2/√3, √2, 2, ये इन्फिनिटी और ये -1। tan 0, 0, ये कितना होगा इन्फिनिटी। ये किसके बराबर होता है, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी, और tan 180 किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। यहां से बात करें √3, 1, 1/√3, 0, और ये -इन्फिनिटी। यहां तक क्लियर। ये वैल्यू वैसे हमें 10th क्लास में हमने याद भी किया होगा, ये वैल्यू याद रखनी। इसके अलावा दो एंगल और है जिसको हमें याद रखना है। उन ये दो एंगल भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होंगे भाई। ये मान लो हमने 37 डिग्री लिया और ये 53, ये एंगल भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ये जो रहेगा 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, साइन जैसे लिखना हो, साइन 37 की वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना आ जाएगा 3/5। मुझे अगर tan 53 लिखना हो, tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। cos 53 लिखना हो तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस 3/5। कोई भी एंगल हो, ये अपने पास 37 और 53 जो होगा फ्रिक्वेंटली यूज होगा। कोई भी रेशियो अगर हमें निकालना हो तो हम ये ट्राइंगल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो ये बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। ये वैल्यू आप जरूर याद रखना, 3, 4, 5 का ही कॉम्बिनेशन हमें रखना है। cos 0 इज नॉट डिफाइंड, किसने बोला बेटा, cos 0 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने। cos 0 किसके बराबर 1 होता है।
चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई सभी को? चलो ठीक है, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे अपन। इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो। चलो ठीक है भाई, मैं अब एंड कर रहा हूँ।